हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यानी कि भारत के जैवमंडलीय क्षेत्र के बारे में। वो भी मैं आपको बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है। तो फिर भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन सी है तो फिर आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कुल कितने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको अंत में मैप के थ्रू बताऊंगा। तो फिर सबसे पहला है दोस्तों, जो कि है हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल। उसके बाद फिर दूसरा है उत्तराखंड का नंदा देवी। दूसरा है उत्तराखंड का नंदा देवी। तो हिमाचल प्रदेश में एक है शीत मरुस्थल और उत्तराखंड में भी एक है नंदा देवी। फिर उसके बाद फिर आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में भी एक है जो कि कंचनजंगा। तो तीन स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तीनों में एक एक है। उसके बाद फिर अगला स्टेट है जो कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी एक है दिहांग दिवांग। उसके बाद फिर आते हैं असम में। असम में दो है, एक मानस है और दूसरा डिब्रू सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा और मानस दोनों असम में स्थित है। उसके बाद मेघालय में एक है, मेघालय में भी एक है जो कि नोकरेक है। मेघालय में नोकरेक है और असम में दो है, मानस, डिब्रू सैखोवा। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी एक है दिहांग दिवांग और सिक्किम में भी एक है कंचनजंगा और उत्तराखंड में भी एक है नंदा देवी और शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में भी एक है। उसके बाद फिर अगला है मध्य प्रदेश। तो फिर मध्य प्रदेश में दो है, ऐसे मध्य प्रदेश में तीन है, लेकिन एक मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। तो फिर मध्य प्रदेश का पहला है पन्ना। यह भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है। तो फिर आपको बतानी है पन्ना। उसके बाद फिर अगला है मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी। यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और तीसरा जो कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी स्थित है अचानकमार अमरकंटक। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। फिर उसके बाद है कच्छ, गुजरात का कच्छ। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है और सबसे छोटा कौन था? पन्ना। और सबसे बड़ा है कच्छ। अगर यह पूछे कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है तो फिर आपको बताना है कि नीलगिरी। तो फिर गुजरात में जाना एक है। और उसके बाद फिर अगला स्टेट है जो कि उड़ीसा में भी एक है सिमलीपाल। उसके बाद फिर आते हैं पश्चिम बंगाल में भी एक है सुंदरबन। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में भी एक है शेषचलम पर्वत। और उसके बाद अगला है तमिलनाडु और केरल दोनों में कॉमन दो है, एक है अगस्त्यमलाई और दूसरा है नीलगिरी। तो फिर आपने जाना पीछे कि सबसे पहला शामिल होने वाला कौन था, तो सबसे पहला शामिल होने वाला नीलगिरी, और सबसे बड़ा कच्छ और सबसे छोटा पन्ना था। तो फिर तमिलनाडु और केरल में कॉमन है अगस्त और नीलगिरी। फिर उसके बाद जो केवल तमिलनाडु में स्थित है वह है मन्नार की खाड़ी। 17वां नंबर में है मन्नार की खाड़ी जो केवल तमिलनाडु में स्थित है। फिर उसके बाद आते हैं ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व देख सकते हैं। इसे हम आपको मैप पर दिखाते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। तो फिर सबसे पहला आपको मैंने बताया था कोल्ड डेजर्ट के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित था। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित था। और दूसरा था नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित था। तो उत्तराखंड और हिमाचल में एक एक था। उसके बाद फिर सिक्किम में भी एक था कंचनजंगा। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में भी एक था देवांग दिहांग था। उसके बाद फिर असम में दो था, एक था मानस और दूसरा था डिब्रू सैखोवा। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि मेघालय में भी एक है नोकरेक। फिर इधर आते हैं गुजरात में एक है जो कच्छ। यह भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय क्षेत्र है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है।
फिर उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। तो फिर मध्य प्रदेश में ढाई है। कैसे? तो एक पन्ना और दूसरा पंचमढ़ी है। और उसके बाद फिर आधा मध्य प्रदेश में और आधा छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो है अचानकमार अमरकंटक। फिर उसके बाद फिर है यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक है सुंदरबन। पश्चिम बंगाल का एक है सुंदरबन। उसके बाद फिर है उड़ीसा। उड़ीसा का एक है सिमलीपाल। उड़ीसा का एक है सिमलीपाल। उसके बाद फिर चलते हैं दक्षिण भारत में। तो फिर दक्षिण भारत में एक जो आंध्र प्रदेश में है शेषचलम पर्वत। आंध्र प्रदेश का शेषचलम पर्वत। फिर उसके बाद फिर आते हैं केरल और तमिलनाडु में जो कॉमन है दो है, एक है नीलगिरी और दूसरा है अगस्त्यमलाई। नीलगिरी और अगस्त्यमलाई। और जो केवल तमिलनाडु में स्थित है वो मन्नार की खाड़ी है। दोस्तों नीलगिरी जो भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और पन्ना सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है और कच्छ यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर उसके बाद अंत में 18वां था अंडमान निकोबार पर ग्रेट निकोबार। तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपने देख लिया। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो एक बार में याद नहीं हुआ है तो फिर आप 2 से 3 बार देखें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।